अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोप के मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो हैरानकुन और मुनफरिद हकायक रखता है। ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान के सिटी मरी से भी छोटा है, लेकिन जहां रहने वाला हर शख्स ही करोड़पति है। आज हम सैर करने जा रहे हैं सैन मरीनो की। मुल्क में ना तो कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई कॉलेज है। इतनी कम आबादी है कि पूरा मुल्क एक ही स्टेडियम में आ जाएगा, और इतने अमीर लोग हैं कि पूरे मुल्क में गाड़ियां ज्यादा और लोग कम हैं। चलें अब निकलते हैं सैन मरीनो के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो है। इस छोटे से कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 34,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 218वें नंबर पर आता है। ये मुल्क दुनिया का 5वां छोटा मुल्क है और यूरोप का तीसरा छोटा मुल्क है, जिसका कुल रकबा सिर्फ 61 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना छोटा है कि चंद घंटों में आप पूरे कंट्री की सैर कर सकते हैं। ये कंट्री इटली के अंदर छुपा हुआ मुल्क है, जिसको चारों अतराफ से इटली का बॉर्डर लगता है। ये कंट्री यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या है। ये पूरा कंट्री ही पहाड़ों पर बना हुआ है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस छोटे से मुल्क में पार्लियामेंट भी मौजूद है, जिसके 2 हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जिनको कैप्टन रेजेंट कहा जाता है। इनके हर 6 माह बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं। पार्लियामेंट के 60 मेंबर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं और मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं। इस छोटे से मुल्क की जीडीपी $1.9 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $59,000 है, जो पाकिस्तानी 1,60,00,000 के बराबर है। और यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर दुनिया के अमीर तरीन लोगों के बराबर है। मतलब पूरे मुल्क के लोग ही करोड़पति हैं। इस कंट्री में आपको ढूंढने से भी गरीब नहीं मिलेगा। इस कंट्री में क्राइम की रेशो ना होने के बराबर है। जाहिर बात है कि सभी करोड़पति हैं, तो चोरी क्यों कोई करेगा। दूसरी वजह यह भी है कि ये छोटा सा मुल्क है। अगर कोई चोरी भी करेगा तो कहां जाकर छुपेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये कंट्री दूसरे ममालिक की तरह कर्जे में डूबा नहीं है। इसकी मईशत मुस्तहकम है और आज तक इसने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। इसकी मईशत का दारोमदार टूरिज्म, फाइनेंशियल सेक्टर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर मुनहसर है। सैन मरीनो का दावा है कि ये दुनिया की सबसे कदीम जमहूरी रियासत है, जो 301 ईस्वी में एक मसीही सैन मरीनो ने कायम की थी। 1724 साल गुजरने के बावजूद इस कंट्री ने अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखा हुआ है। इस कंट्री में एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। इसका करीब तरीन एयरपोर्ट इटली में मौजूद है, जो सैन मरीनो से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मुल्क साइज में इतना छोटा है कि एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। सैन मरीनो चूंकि एक बहुत छोटा मुल्क है और इटली से मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है, इसके पास सरहदी पुलिस या सरहदी कंट्रोल नहीं है और ये दुनिया के सबसे कम निगरानी वाले सरहदी ममालिक में से एक है। सैन मरीनो का कैपिटल सैटिडा दी सैन मरीनो है। ये शहर मुल्क के वस्त में वाक़या है, जो माउंट टेटानो की चोटी पर है, और ये इस मुल्क का सबसे बुलंद मुकाम है। सैन मरीनो सिटी एक तारीखी और सकाफती मरकज़ है, जहाँ कदीम किले, म्यूजियम और हुकूमती इमारतें मौजूद हैं। इस कंट्री की ऑफिशियल ज़ुबान इटालियन है। बहुत से इटली के लोग काम करने के लिए इस मुल्क में आते हैं। इस कंट्री में 90% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स ना होने के बराबर लगाती है। इसी वजह से इस कंट्री को टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है। इटली के लोग यहाँ अयाशी के लिए भी आते हैं। क्लब, बार और नाइट लाइफ पूरे इटली में इसकी फेमस है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कंट्री कैसे इतना अमीर हुआ और कैसे वजूद में आया। इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये बात है 301 ईस्वी की, जब एक मसीही पत्थरसाज जिसका नाम सेंट मरीनो था, इसने अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर पनाह ली थी। ये मसीही मजहब का पैरोकार था। ये दरिया एड्रियाटिक के छोटे से जजीरे में पैदा हुआ था और मसीही अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। इस शख्स को रूमी सल्तनत की जानब से जुल्म का सामना करना पड़ता था, लिहाजा इसने इटली के शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाके माउंट टिटानो पर पनाह ले ली। इस शख्स ने लोगों को इस पहाड़ी पर इकट्ठा करना शुरू किया, जो इसके मजहबी अकीदे पर थे। वक्त गुजरने के साथ इन्होंने अपना जमहूरी निज़ाम कायम कर लिया।
यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने इलाके की हिफाजत की। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ये कंट्री मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल था। इसकी वजह ये थी कि ये लोग अपने मुल्क को बचा कर रखना चाहते थे। 1291 में सैन मरीनो ने एक तारीखी दस्तावेजात जारी की और ऐलान किया कि सैन मरीनो का निज़ाम मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और जमहूरी है। यहाँ तक कि नेपोलियन ने जब इटली पर कब्जा किया तो ये कंट्री उस वक्त भी आज़ाद रहा। नेपोलियन के अटैक से सैन मरीनो के लोगों ने अपने मुल्क को बचा लिया और आज ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसका अपना बैंकिंग सिस्टम भी मौजूद है। बहुत से लोग अपना पैसा टैक्स से बचाने के लिए इस कंट्री में रखवाते हैं, लेकिन इसकी मईशत को सबसे ज़्यादा सहारा टूरिज्म सेक्टर देता है। यहाँ रहने वाला हर शख्स करोड़पति बन चुका है, जबकि यहाँ ना एयरपोर्ट है और ना ही कॉलेज है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। मुल्क का सबसे बड़ा शहर सरवाले और डोगना है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 287 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में आपको नदी और दरिया भी नजर आएंगे जो इस मुल्क से गुजर के इटली की तरफ जाते हैं। इस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी मौजूद है, जहां पर कपड़े, मशीनरी और खुशबू तैयार की जाती है। ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके ताल्लुकात पूरे यूरोप से बेहतर हैं। इस कंट्री की खारजा पॉलिसी और एम्बेसी से रिलेटेड तमाम मामलात इटली से मुंसलिक हैं। सैन मरीनो में छोटे क्लिनिक और छोटे अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई पेचीदा मसला हो तो लोग इटली में इलाज के लिए जाते हैं। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ हाई स्कूल मौजूद हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी, इसकी आबादी तो सिर्फ 34,000 के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 2 मिलियन सालाना विजिट के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट तो मौजूद नहीं है, तो कैसे जा सकते हैं? इसके लिए आपको पाकिस्तान से दुबई और फिर इटली के शहर रिमिनी में जाना पड़ता है। इटली का ये सिटी सैन मरीनो के करीब वाक़या है। यहाँ से आप बस पर आसानी सैन मरीनो आ सकते हैं, जिसका किराया 12 यूरो है। इस कंट्री की गलियाँ क्रून वस्ता के दौर की हैं, जो एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। इन गलियों में घूमते हुए आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि वक्त कब गुजर गया। यहाँ आपको बहुत सी गिफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट भी नजर आएंगे। ये पूरा इलाका एक किले की तरह बना हुआ है। हर तरफ ऊंची नीची गलियां देखने को मिलेंगी, जो इनकी तारीख को बयान करती हैं कि कैसे 1700 साल तक इन्होंने अपने मुल्क को बचा कर रखा है और आज ये अमीर तरीन मुमालिक में आ चुका है। इटली के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए मरी जाते हैं। लोग सबसे ज़्यादा गोइटा कैसल देखने जाते हैं। ये किला मुल्क के सबसे ऊंचे मकाम पर बनाया गया है। ये सैन मरीनो की तारीखी शनाख्त का हिस्सा है। यहाँ से पूरे मुल्क का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। प्याज़ा दी लिबर्टा ये सैन मरीनो का मरकजी चौक है। इस चौक में हुकूमती इमारतें भी मौजूद हैं। इस कंट्री में एक म्यूजियम ऑफ क्यूरियोसिटीज है, जहाँ आपको बहुत अजीब किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फेल्सिया टावर भी आप जा सकते हैं। आप जब भी सैन मरीनो आएँ तो वैम्पायर म्यूजियम का ज़रूर विजिट कीजिएगा। इस म्यूजियम को सरवाले में बनाया गया है। सरवाले सिटी में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं, इसलिए कैफ़े और शॉप्स भी आपको इसी सिटी में सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। इस कंट्री में आमतौर पर लोग 1 या 2 दिन के लिए ही जाते हैं, क्योंकि एक दिन में आप मुकम्मल कंट्री विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्री 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया था और ये अपने मुल्क की फ़ीस सिर्फ $1 जमा करवाता है। अगर बात करें वीज़े की, तो ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है, लेकिन इटली के साथ इसका बॉर्डर ओपन है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आप इटली के रास्ते सैन मरीनो जा सकते हैं, जिसमें 10 दिन तक आप बगैर इजाज़त रह सकते हैं। सैन मरीनो का अपना पासपोर्ट है, जिसकी नेशनैलिटी के लिए आपको अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। सैन मरीनो में कम से कम सैलरी 1200 यूरो है, जो पाकिस्तानी 3,50,000 के बराबर है, और एवरेज सैलरी 2000 यूरो के करीब है। इस कंट्री में 50 यूरो से 100 यूरो में होटल आसानी से मिल जाता है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत सैन मरीनो सस्ता कंट्री है। खास तौर पर स्विट्ज़रलैंड की निस्बत यहाँ चीज़ों की कीमतें कम हैं। यहाँ शॉपिंग के लिए आपको शॉप सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। ये पूरा कंट्री ही टूरिज्म पर चल रहा है।
दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नया मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।